नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो भी एनालिसिस आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। मैं अपनी एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ। डिसीजन आपको लेना हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो को स्किप करके फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत करने जा रहा हूँ। लास्ट 2-3 दिन में क्या हुआ है आप सबको पता है, तो उसी के ऊपर थोड़ा ब्रीफ में बात करूँगा। बाकी ध्यान दीजिएगा और कमेंट की करके बताइएगा क्या है क्या नहीं है। तो लास्ट दो एनालिसिस की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अभी इस वीक में रही थी, जो मैंने आप लोग को बताया था। 71,210 पे जब ट्रेड कर रहा था, आप लोग को एडवांस में 1 घंटे पहले बता दिया था लाइव आके, वीडियो बना के, कि यहाँ से सिल्वर भागने की चांसेस हैं। तो मैंने भी अपनी सिल्वर ली हुई थी, आप लोग को पोजीशन भी दिखाई थी। मैंने जो भी लास्ट सिल्वर बुक की थी 2300 पॉइंट करीब 3 लॉट में बुक किए, मतलब 6600 पॉइंट बुक किए थे। और जो अभी उसके बाद एनालिसिस आपको 2 दिन पहले बताई थी 74,300 पे, और वहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, और स्टॉप लॉस करीबन 75,500-600 का मैंने बताया था आपको, जहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस इस बार का काफ़ी बड़ा था। नहीं तो हमेशा मैं कभी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ आपको खुद पता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है इस चीज़ को भी आपको पता है। गोल्ड 100 पॉइंट माइनस होके बंद हुआ परसों, 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था, और सिल्वर ने कमाल कर दिया 1500-1600 पॉइंट। हम लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आप लोग में से कई लोग इस चीज़ को कामबाजी भी बोलते होंगे, कामबाजी बोलते हैं इसको, जिस तरह की चीज़ हुई है। क्योंकि इस तरह की चीज़ हमने, आप इतने साल से ट्रेडिंग आप लोग भी कर रहे हैं जैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ तो कभी नहीं देखी कि गोल्ड 100 पॉइंट टूट के नीचे बंद हो रहा है और सिल्वर 1500 पॉइंट ऊपर। ये होता था कि गोल्ड अगर गिरा है सपोज दैट 100-200 पॉइंट, तो सिल्वर 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे बढ़ी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि एक बार में 1500 पॉइंट तान दिया और गोल्ड माइनस में 100 चल रहा है। तो ये इस जगह पे ना, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हुआ। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने कल भी बोला था, ये ना इसमें टेक्निकल एनालिसिस का कोई रोल रहा लास्ट 2 दिनों में, और ना ही ये जिस तरह की चीज़ें बनी हैं, इस तरह की चीज़ें हमने पूरी लाइफ में देखी हों, ठीक, ट्रेडिंग के दौरान। आप सब जानते हैं और आप लोगों ने इस चीज़ को अग्री किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, अपनी पोजीशन की पहले बात करूंगा। मेरी जो पोजीशन थी, जैसे कि जो लास्ट मैंने 3 सिल्वर माइक्रो की थी, जिसमें मैंने 6600 पॉइंट करीब निकाले थे, तो इस बार मैंने सिर्फ 2 किया था। तो एक का जो मैंने पोजीशन था, मैंने आपको बताया था 74,300, और दूसरा 74,960-980। तो एक पोजीशन तो मैंने कल स्क्वायर ऑफ कर दी थी, जब सिल्वर आपकी 75,130-40 तक आई थी, तो 75,230 पे मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मैं रिस्क ज़्यादा बढ़ा करके लेके जाना नहीं चाहता था। और जो मेरी 74,900 से सिल्वर शॉर्ट में पड़ी हुई है दूसरी, वो मैंने होल्ड की हुई है, और मैंने अभी कल भी नहीं काटी है। जो साफ़ है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बाकी जो बाकी लोग जो ज्ञान देते हैं आके चैनल पर, और जो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं ट्रेडर हूँ, उसके बाद एनालिस्ट हूँ। तो यहाँ पे क्या सिनारियो है, देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कल की वीडियो में भी, $25 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए सिल्वर की, तब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड होऊंगा कि नहीं, अब यहाँ से बाइंग में बैठना चाहिए, ठीक। तो कल $25 की क्लोजिंग नहीं आई है, और जो कल कैंडल की क्लोजिंग जो आई है सिल्वर की, ये देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं सिल्वर स्पॉट का चार्ट खोल के दिखा रहा हूँ। ये कैंडल मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है ही नहीं, ठीक है ना। और ये कैंडल मेरे हिसाब से एक एग्जॉस्ट कैंडल आप बोल सकते हैं, कि जब प्राइस इतना मूव कर चुका है, तो प्राइस में अब थकान आ रही है मेरे हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि लास्ट 2 दिन से, मैं क्या, दुनिया का कोई भी एनालिस्ट होगा वो गलत हो गया होगा, जो क्योंकि जो इस तरह की चीज़ हुई है, आप लोग जानते हैं कामबाजी इसको बोलते हैं, कामबाजी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं अब मंडे को मार्केट जब खुलेगी, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, देखूंगा कि 76,500 के ऊपर सस्टेन तो नहीं कर रही है सिल्वर। अदरवाइज़ मैं निकाल दूंगा अपनी दूसरी पोजीशन, अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है। अदरवाइज़ मेरे को क्या लगता है, मैं आपसे फिर बोलने जा रहा हूँ, मेरे को लगता है ये जो एक एग्जॉस्ट कैंडल बनी है कल के दिन में, तो मुझे लगता है कि प्राइस नीचे आना चाहिए, अगर मंडे को भी कामबाजी नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको गोल्ड का दिखाना चाहूँगा। गोल्ड पे जो कैंडल का सिनारियो बना है दोस्तों, ये एक बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है ना। और मैंने ये 1966 से 1970 का लेवल दिया था वहाँ पे सेल के लिए। तो यहाँ पे एक जो सिनारियो बन रहा है, मेरे हिसाब से ये सिनारियो स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, एक बेरिश सिनारियो बन रहा है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट पे भी रेसिस्टेंस पे आके गोल्ड रुका है, ठीक है।
बाकी ये बोलना चाहूँगा कि अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर तो एमसेक्स चार्ट पे जो क्लोजिंग आई है, आप लोग खुद देख लीजिए, जो मैंने आप लोग को बताया था लास्ट में भी, ये देखिए ध्यान से, ये 76,000, ये जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि 76,073 का यहाँ पे। तो प्राइस कहाँ तक गया है? प्राइस गया है 76,137, लेकिन प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है, ठीक है ना। प्राइस की जो क्लोजिंग आई है बिलो 76,000 ही आई है। तो मुझे अभी भी एक चांस लगता है कि शायद यहाँ से गिरनी शुरू हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मंडे को ये 76,500 के ऊपर सस्टेन कर गई तो मैं अपनी दूसरी पोजीशन निकाल दूंगा। मैं शांति से बैठूंगा जब तक मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि मौके हमेशा मिलते हैं। जब मौका मिलेगा मैं तब चौका मारने की सोचूंगा और आप सबको ही बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं बाइंग के लिए कतई नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाइंग के लिए बोलता भी हूँ अगर 76,400-500 के ऊपर, तो उस केस में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है। स्टॉप लॉस फिर ऑलमोस्ट निकल के आएगा करीब करीब 74,000 या 73,000 समथिंग का, जो जेन्युइन स्टॉप लॉस पहला निकल के आ रहा है। वो इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ जब मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं आप लोग को क्यों बताऊँगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब मार्केट में सिनारियो क्या बन रहा है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। अगर सिल्वर यहाँ से 80,000 भी भाग जाती है तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मुझे जब मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। मैं इसी तरीके का ट्रेडर हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा, ठीक। अब मार्केट में कुछ भी हो, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। हाँ, जिनको फ्रेश सेलिंग करनी है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जिनको फ्रेश सेलिंग की अगर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो एक लेवल है आपका करीब करीब 75,090 का, इसके नीचे सिल्वर हाफ आवर 1 आवर ट्रेड करना शुरू हो तब आप इसमें एक सेल की पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। और जिसका स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं करीब करीब 75,850 का। और टारगेट आप जो पहला एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि करीब करीब 74,300 से 74,200 के आसपास, ठीक। और दूसरा टारगेट इसका 73,990 तक हो सकता है। सेलिंग की कंडीशन याद रखिएगा, इसके नीचे जब ट्रेड करने लगे 75,090 के नीचे तब आप सोचिएगा, अदरवाइज नहीं सोचिएगा, ठीक। बाइंग की कंडीशन जिसको लेनी है वो अपने हिसाब से ले। मैं इसके लिए कोई एनालिसिस करके नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं फर्जी की एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ चैनल पे आके ज्ञान देते हैं, खुद ट्रेड नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक। तो बाकी दोस्तों, अगर मेरी आपको बात समझ में आई हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। और आप लोग बी सेफ। और इस टाइम पे प्लीज़ आप लोग को यही बोलूँगा कि टशन के चक्कर में आपको मार्केट से रिवेंज लेना है, मार्केट से अगर आपका लॉस भी आ रहा है तो आप उसको कवर करने के लिए आपने दुगनी तिगनी पोजीशन बना ले, ये ना करा करिए। मेरा ट्रेड का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, अगर एक ट्रेड में मैंने 3-4 हज़ार पॉइंट निकाल लिए तो मैं दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी कम कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है, ताकि मेरा जो प्रॉफिट आया है वो वाइप ऑफ पूरी तरह से ना हो नेक्स्ट ट्रेड में, अगर नेक्स्ट ट्रेड फेल होता है तो, ठीक। अदरवाइज आप लोग के सामने है। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।